ये गीता है, जो ये कथा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसको पाना है, जिसका विषय चल रहा है, किसका? परमात्मा, सत्य का, परमात्मा का, आत्मा का। ये जो ज्ञान है ना, जो उस सत्य का, उसके तरफ जो चलने का, उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं? उस परम सत्ता के लिए क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन मा आश्चर्य वदति तथैव चान्या आश्चर्ययच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वापतेन श्रुत्वा पैनं वेद न चैव कश्चित्। पहले भगवान क्या कह रहे हैं? पहले तो भगवान ने ये कहा कि आत्मा को तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया। बड़े जो तत्वदर्शी हुए हैं उन्होंने इस पे देखा, इस पे प्रकाश डाला था। फिर इसमें भगवान कहते हैं, कोई बिरला इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, बड़े आश्चर्य से। जो तत्वदर्शी भी है, जो कोई बिरला है, कोई सबकी गिनती नहीं है इसमें। येरे गरे नेथे गरों का ये रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर कोई चल ले, उनके लिए नहीं है ये किनके लिए है? कोई आश्चर्य से देखता है इसको, अचंभित होकर के, जैसे किसी ने कोई चीज़ ना देखी हो। कोई बचपन से भी व्यक्ति अगर हो अंधा, और उसकी फिर युवावस्था में उसकी आंखों का इलाज हो जाए, तो वो दुनिया को देखेगा बड़े आश्चर्य की तरह की, दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, तो बचपन से कुछ देखा ही नहीं। लेकिन उससे भी विलक्षण ये है आत्मा के दर्शन, इतने से नहीं। भगवान खुद कहते हैं कि आश्चर्य की भांति देखते हैं, कोई आश्चर्य की भांति सुनता है। जब उनकी उसकी महिमा है, जो है कितनी उसकी महिमा है, ऐसा है वो अनंत, जिसको पा लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। तो कोई आश्चर्य की भांति बड़े अचंभा होकर के सुनता है उसको। हर किसी का कोई प्रत्यक्ष देखता है, और वैसा दूसरा कोई महापुरुष आश्चर्य की तरह इस तत्व को कहता है। कोई महापुरुष इसको आश्चर्य की तरह कहता है ना, तो हर कोई इसको कह सकता। क्यों ना हर कोई सुन सकता? कारण ये है कि कोई सामान बेचना हो तो कहाँ बेचोगे आप? जहाँ लेने वाला होगा। मान लो आपको सब्जी बेचनी है, तो सब्जी लेने वाले हो तो सब्जी बिक जाएगी, और सब्जी वालों की जगह आपने हीरे जवाहरात बेचने हैं, कीमती भी चीज़ बेचना है, सोना बेचना है, फिर सब्जी मंडी बेचोगे? सब्जी मंडी बिकेगा नहीं, उसको कोई ग्राहक है नहीं। ये सब्जी मंडी के ग्राहक हैं यहाँ पे, ठीक है ना? दुनिया में सब्जी मंडी के ग्राहक हैं। सबको धन चाहिए, पैसा चाहिए, पद चाहिए, बेटा बहू चाहिए, सारी बीमारी दूर, सबको ये चाहिए। परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। परमात्मा के ग्राहक कौन है यहाँ पर? है कोई ग्राहक? उनकी छोड़ो बात है। जिस अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं कथा, जिस भगवान यहाँ उपदेश भगवान कर रहे हैं अर्जुन ने, क्या अर्जुन ने ये पूछा था कि मुझे आत्मज्ञान करा दो? अर्जुन ने तो ये प्रश्न ही नहीं किया भी मुझे आत्मज्ञान करा दो। अर्जुन तो कुछ और ही चाह रहा है। अर्जुन तो चाहता है मेरा कैसे पीछा छूट जाए, मैं यहाँ से भाग लूँ। अर्जुन तो ये प्रयास कर रहा है, भागने का प्रयास कर रहा है अर्जुन है। वहां पर भी अर्जुन नहीं लेना चाह रहा, वहां भी भगवान दे रहे हैं जबरदस्ती। तो बहुत से इस संसार में ये ज्ञान कोई महापुरुष है जो बताने वाले, वो बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राहक ही नहीं है इसके, इस कथा के, इस ज्ञान के गायक नहीं है। किस्सा कहानियाँ इधर उधर की बातें तो किसी से करवा लो, लेकिन सत्य की जहाँ बात हो वहाँ रुकते नहीं है। अगर वैसे दुनिया की बातें कराना तो अपने आप ही भीड़ हो जाती है, लेकिन इस ज्ञान के लिए नहीं, परमात्मा के ज्ञान के लिए कोई आत्मा की बात ही नहीं करता। अपने आत्मा ज्ञान के लिए आप कोई भी चर्चा नहीं करता कि मुझे आत्मा ही चाहिए, आत्मा का ज्ञान ही चाहिए, मुझे परमात्मा के अलावा कुछ ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता। जब कोई गुरु के पास जाता है तो कोई न कोई और समस्या को लेकर के जाता है, वो तो नहीं लेके जाता ना। इसलिए न तो इसको सुनने वाले नहीं तो कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जिन महापुरुषों ने जान लिया उनके लिए भी ये बताना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए ये बताना मुश्किल है
क्यों कि जिस परमात्मा को कहा ही नहीं जा सकता उसको कैसे बताया जाएगा। लगा लो तब नहीं जाइए, आप डिस्टर्ब ना करो। जिस परमात्मा को आज तक कोई कह नहीं पाया उसको कह देगा कोई। जब सब महापुरुषों ने, जितने महापुरुष थे उन्होंने क्या कहा, सब महापुरुषों ने क्या कहा कि मन वाणी का विषय नहीं है, आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, तो फिर जीभ से कहा कैसे जाएगा उसको। परमात्मा तो चल बहुत बड़ी बात है, किसी के हृदय में बहुत बड़ा आनंद हो और वो कहे जी मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, और कोई कहे जी आनंद मिल रहा है तो थोड़ा दिखा तो दो, फिर आप कैसे दिखाओगे, है कोई उपाय उस आनंद को हम कैसे दिखाएं। जहाँ ये मान लो कि बहुत कोई सुंदर जगह पर कोई व्यक्ति जा कर के आए और वहाँ पर सुंदर सुंदर फूलों को देख के आए और वो फिर लौट के आए तो ऐसी जगह पर जहाँ फूल किसी ने देखे ही ना हो, फिर उनको कहे कि जी हम वहाँ पर गए थे, बड़े सुंदर फूल थे, तो कहते सुंदर फूल थे, वो कैसे थे, अब वहाँ तो फूल होते ही नहीं है, तो वहाँ तो सारे पत्थर ही पत्थर होते हैं, तो उसने वो पत्थर उठा ले तो एक सुंदर सा देख के देखो ये सुंदर पत्थर है, ये सुंदर पत्थर जो है ऐसे फूल होते हैं। अब बताओ वो सुंदर पत्थर जैसा फूल होता है, नहीं होता। लेकिन कोई उपाय नहीं बताने का। जो चीज़ हमारे पास है, हमारे पास संसार की चीज़ें हैं, हमारे पास माया की चीज़ें हैं, हम परमात्मा को भी बताते हैं तो माया से बताते हैं, संसार से बताते हैं, इसलिए जो सत्य है, जो परमात्मा है, वो तो पीछे छूट जाता है। हम जो ये बता रहे हैं ना, हम भी बोल रहे हैं, जो ये शब्द बोले जा रहे हैं ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान की तरफ इशारे तो जरूर है पर ये ज्ञान नहीं है, ये बात समझ लेना। कभी आप ये मत सोचना कि मैंने सुन लिया और मैंने सुना दिया, आपने सुन लिया, वही ज्ञान है, नहीं। ये तो ज्ञान की तरफ इशारा है, ज्ञान तो आपके अंदर प्रकट होगा, इससे ज्ञान अंदर प्रकट होगा। जैसे किसी को अबोर जाना है, जब अबोर जाना है तो बोर्ड लगा हुआ है बाहर सड़क के ऊपर, उस पर लिखा है अबोर 25 किलोमीटर है। अब कोई आदमी ये समझ ले कि देखो अबोर तो लिखा हुआ है यहाँ 25 के लिए, अबोर लिखा तो है, यही तो है अबोर है, वो बोर्ड अबोर नहीं है। अबोर क्या है, अबोर वो यही बता रहा है सिर्फ कि आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो ज्ञान है ये आपको ये बता रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किस स्थिति में आना पड़ेगा कि वो आत्म का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए। तो महापुरुष जब बोलते हैं तो वो तो बहुत ऊपर है, आत्मा के तल पर है, और जो उनको अनुभव हो रहा है, जो उन्होंने जिस आनंद को, जिस शांति को, जिस अपने अंदर अनुभव किया जाना है, उनके अंदर दया आती है, करुणा आती है, भाव आता है कि जिस सुख को मैं भोग रहा हूँ, जिस आनंद को मैं ले रहा हूँ, वो सारी दुनिया ले ले, भाव तो ये है। लेकिन वो ना तो पूरे उसको बता पाते हैं और ना ही अगला पूरा समझ पाता है, ये बड़ी समझ। और कुछ कुछ समझने के लिए तैयार हो तो वो बड़े कोई होगा लाखों में से, वो बड़े आश्चर्य से, बड़ा चकित होकर के, हैरान होकर के सुनता है। आश्चर्य मतलब हैरान होकर के भी, वो ऐसा है परमात्मा, ऐसा तत्व है वो, जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं है, जहाँ पर कोई दुख ही नहीं है, जहाँ पर किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रहती, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा पद है वो, ठीक है। परमात्मा पद ऐसा है जो भगवान जिसका बता रहे हैं। आए कहते हैं, लेकिन हम लोग संसार की व्यवस्था में लगे हुए हैं, हमारी इच्छाएं संसार की है, तो हम उस सत्य को नहीं जानते, उसको नहीं देखते। देहि नित्यम वध्यो यम देहे सर्वस्य भारत,
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वाम शोचितुमर्हसि। अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य अकाट्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। किसी भी भूत प्राणी में ने जो भूत कहते हैं, ये 5 भूतों से बना हुआ शरीर, उन भूतों की बात नहीं करते जो लोग मानते हैं। ये शरीर 5 भूतों से बना हुआ है ना, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। ये जो 5 तत्वों से बना, इन तत्वों को पंच महाभूत कहते हैं। तो इन पंच तत्वों से जितने भी लोग, जितने भी जीव बने हुए हैं मानव, ये सब भूत ही तो हैं। तो इन आत्मा शरीर सदैव अवाद्य है, अकाट्य है, इसलिए भूत प्राणियों के लिए तो शोक, इन भूत प्राणियों के लिए शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसको किसी से, कल का प्रसंग चला ना तो अग्नि सुखा सकती है, ना जला सकती है, ना तलवार काट सकती है। ये किसी प्रकार से भी उसको काटा नहीं जा सकता। किसको नहीं काटा जा सकता? आत्मा को। जहाँ परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक ही बात है, ठीक है। आत्मा ही सनातन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके ये प्रश्न यहीं पूरा कर देते हैं। भगवान ये प्रश्न यहाँ पूरा कर देते हैं। अब आगे प्रश्न ये करते हैं कि आपका मार्ग कौन सा है। मार्ग की बात करते हैं, भी आपको क्या करना है, किधर चलना चाहिए, ये बात आगे कहते हैं। तो पहला निष्काम कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल डालकर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहते हैं। पहला ज्ञान योग के विषय में बताते हैं कि परमात्मा के, ये सब बातें बता दी, फिर उसको चलने के लिए क्या बताया कि 2 मार्ग हैं, और किस मार्ग से जाना है कि पहले ज्ञान के मार्ग की भगवान चर्चा करते हैं। फिर अपने स्वधर्म की बात करेंगे। स्वधर्म्य स्वधर्म अपि च क्षम च किमवति ही मरसी। अर्जुन कहते हैं स्वधर्म, अर्जुन स्वधर्म देख कर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अगर भगवान कहते हैं अगर अपने धर्म को भी देखें तो भी तुझे भय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है। कहा अब ये स्वधर्म कैसा है? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, तब तो अचल स्थिर और धर्माचरण क्या है? ये आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। पीछे बताया भगवान ने कि धर्म क्या है, कहते आपका आत्मा का ही धर्म है। ये बात की आत्मा परमात्मा ही धर्म है, यही सनातन धर्म है जो कभी मिटता नहीं है। कहते जब आत्मा परमात्मा ही धर्म है तो फिर ये अब स्वधर्म अलग कौन सा आ गया, वो ये अलग से कहाँ से हो गया? कहते आप तो अर्जुन को कहा कि आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध लड़ना। युद्ध से बढ़ करके क्षत्रिय धर्म का और कोई, क्षत्रिय के लिए और कोई बड़ा सौभाग्य नहीं है, कल्याण का रास्ता नहीं है। कल्याण का रास्ता क्षत्रिय के लिए युद्ध करना सबसे बड़ा रास्ता है। तो ये जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र 4 भागों में जैसा संसार में बांट रखा है ना, संसार में तो इसका बड़ा दुरुपयोग हुआ है। जिन महापुरुषों ने ये व्यवस्था बनाई, जिन महापुरुषों ने ये नियम बनाए, उनका मतलब ये नहीं था जो हमने कर रखा है। आदमी की हालत पता है क्या है? आदमी को अगर समझ ना हो, अगर आदमी के पास समझ नहीं है तो आदमी को अमृत भी दे दिया जाए, बढ़िया से बढ़िया चीज़ दे जाए, तो वो उसका विष बना लेगा, उसका भी दुरुपयोग कर लेगा। अगर आदमी के पास अकल नहीं है तो उसको पैसा कितने दे दो, वो क्या करेगा? उसे उल्टा सीधा कर्म करके अपना कर्म ही बिगाड़ लेगा। और अगर समझदार व्यक्ति को अगर विष भी पास में हो, बहुत से वैद्य लोग क्या करते हैं, वैसे आँख जहर है, सांखिया जहर है, कुचिला जहर है, ये सब जहर है ना, इनकी कितने वैद्य लोग दवाइयाँ बनाते हैं, दवाई बना के खिलाते हैं, जिंदगी बचती है लोगों की, ठीक है। और बहुत से लोग उसको खा के मर जाए, क्योंकि सीधा सीधा खा लेंगे तो मर ही जाएंगे।
तो परमात्मा ने जो चीज़ें हमारे लिए बनाई है, हम उससे अपने आप को नष्ट भी कर सकते हैं और हम अपने आप को उससे सुरक्षित भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो ये 4 धर्म हैं, उनके बगैर ना तो बाहर की व्यवस्था चलती ना अंदर की। यहाँ तो ये अंदर की बात कर रहे हैं भगवान। हर आदमी का स्वभाव अलग होता है, यहाँ किसी जाति विशेष से बात नहीं है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो बिना ज्ञान के नहीं रह सकता। आप एक टाइम चाहे भोजन मिले ना मिले, ठीक है, एक चाहे उसको धन मिले ना मिले, चाहे उसको मान मिले ना मिले, लेकिन उसको ज्ञान बहुत जरूरी है। बिना विचार के, बिना ज्ञान के वो रह ही नहीं सकता। जिसकी ऐसी प्रकृति है वो ब्राह्मण है। और ऐसा व्यक्ति जो हर वक्त शक्ति की बात करे, एक बात करे, ले लेंगे अपने सौरभ, अपने ताकत की, अपनी शक्ति की, अपनी पावर से हम ये कर ले, वो विचार कम करता है। वो कहता है मेहनत से कर लेंगे, सोच विचार कम, लेकिन मेहनत पे ज़्यादा जोर है कि हम अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने तलवार के बल से, युद्ध के बल से हम जीत जाएंगे। ऐसा जो है क्षत्रिय का स्वभाव है। और जो कहता है कि धन से, धन ही सब कुछ है, धन से ही सब कुछ पाया जा सकता है, धन से ही बर्बाद, अगर भगवान की पूजा करेगा तो वो ये सोचेगा लक्ष्मी कहाँ से आएगी, कौन सा भगवान लक्ष्मी देता है। तो एक जिस भगवान का नाम लक्ष्मी नारायण हो, ऐसे भगवान की पूजा करेगा। जहाँ माया की, जब जिसके मन में माया ही माया है, तो पूजा पाठ भी वही करेगा जिससे माया आए, माया वाले भगवान को पकड़ेगा। और क्षत्रिय है तो शक्ति वाले को पकड़ेगा, और ब्राह्मण है स्वभावक है तो वो विचार वाले, ज्ञान वाले, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है उस रास्ते को पकड़ेगा। और जिनको शूद्र कहते हैं, जिसका हृदय शुद्र हृदय वृत्ति का है, वो तो ये कहेगा कि मुझे तो ना किसी से लड़ना, ना किसी से मुझे ज़्यादा धन दौलत चाहिए, ना मैं ज़्यादा सोच विचार, अपने बस का बात नहीं है, हम तो किसी सेवा कर सकते हैं। तो वो जिसके अंदर सेवा की भावना है। अब इसमें से ये कहो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बात यहाँ पर नहीं है। बड़ा अपनी अपनी जगह पर सभी बड़े हैं वो, क्योंकि उनका प्रकृति, उनका स्वभाव, जो उनका जो मन है ना, वो वैसे ही है, वो वही काम कर पाएगा। अब माताएं कह के बच्चों को लेके आती हैं कि ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है, क्या करना है, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम इसको इंजीनियर बनाएंगे। अब उसका पढ़ाई में मन लगता नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव, पढ़ने का स्वभाव नहीं है, अंदर उसका पढ़ने वाली शक्ति उसके अंदर नहीं है। तो वो कहता है मैं तो कोई काम कर लूँगा, मैं कोई काम लग जाऊँगा, मैं कमाए खा लूँगा, मेरे से पढ़ाई नहीं होती। लेकिन हम उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो क्या कामयाब हो जाएगा? वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। और कोई कोई बच्चे ऐसे देखे ना, वो हाथ से पानी का लोटा नहीं उठाएंगे, लेकिन बातों से काम चला देंगे। पर उनका दिमाग इतना होता है पढ़ाने में कि वो बैठे बैठे ही अपने दिमाग से कमा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर विचार है, वो ऑटोमेटिक ही होता है उनके अंदर, और कुछ पैदा किया जाता है। कुछ तो माहौल वैसा हो, वहाँ का माता पिता पढ़े लिखे हों, घर के संस्कार ऐसे हों, माँ बाप के संस्कार और घर का माहौल हो, तो भी बच्चों का वैसी स्थिति बनती है। और कुछ पीछे के संस्कारों से बनती है, वो ऐसे लेकर के ही आते हैं। तो एक ही घर में एक ही पिता के 4 प्रकार के बेटा हो सकते हैं। उसमें एक बुद्धिमान ब्राह्मण स्वभाव का हो सकता है, और एक शक्ति वाला योद्धा भी हो सकता है, और एक धन व्यापारी, धन की, जिसको धनी धन कमाना, वो भी हो सकता है, एक सेवादार भी हो सकता है। ये अंदर की प्रकृति पर निर्भर करता है भी उनका स्वभाव कैसा है, वो क्या करेगा, कैसे चलेगा, वो उनका खुद है। क्योंकि हमारा मन जो है ना, वो 4 प्रकार से काम करता है। इसकी चित्त की, मन की व्यवस्था को लेकर के भगवान बोल रहे हैं। अब अर्जुन का स्वभाव क्या रहा है? अर्जुन में लिखा पढ़ी का स्वभाव नहीं रहा। अर्जुन का स्वभाव किस में रहा? क्षत्रिय का तलवार अभ्यास ही है किया, लड़ने का, तलवारों का। अब उसको कहे कि आप बैठ जाओ, कैसे बैठ जाएगा? वो नहीं बैठेगा। भगवान जानते हैं कि इसका स्वभाव क्षत्रिय पने का है, इसके अंदर शक्ति है, इसके अंदर जो शक्ति है ना काम करने की, वो कर ये वही करेगा। अच्छा, बहुत से माँ बाप है वो अपने बच्चों को पहचान लेते हैं कि मेरा बेटा क्या कर सकता है। क्या आपको पता नहीं होता भी मेरे बेटे में क्या काम करने की ताकत है? कुछ तो अंदाजा लगा ही लेते हो, पूरा नहीं तो बड़ा मोटा तो लगता ही है ना। बीमारी में हमारी औलाद कैसी है, आप
कोई कह दे कि हमारी बेटा जो है कलेक्टर लग जाएगा, अगर वो पढ़ा लिखा और समझदार नहीं है तो आपका मन कह देगा मेरा बेटा कलेक्टर लग जाएगा। और बेटा अगर पढ़ने वाला होशियार है, मेहनतल है, तो आपके अंदर की आत्मा ही कहेगी हाँ मेरा बेटा लग सकता है, इतना भरोसा आ जाता है। ठीक है ना। तो अपने बड़े बच्चों का जो अंदर क्षमता होती है उसका आ जाता है। ऐसे ही जब मास्टर पढ़ाते हैं ना, स्कूल के अंदर टीचर पढ़ाते हैं, तो बच्चों को देख करके मालूम पड़ जाता है भी ये बच्चा पढ़ने लायक है कि नहीं पढ़ पाएगा, ये इसमें पढ़ने की कितनी क्षमता है, इतना मास्टर भी अंदाजा लगा लेता है। तो क्या भगवान ने अर्जुन की स्थिति का पता नहीं लगाया भी अर्जुन क्या है? भगवान को पता है भी अर्जुन पीछा छुड़ा रहा है, वे भाग रहा है, लेकिन ये भाग जरूर रहा है, लेकिन ये रहेगा नहीं खाली, ये लड़ेगा, इसका स्वभाव ही क्षत्रिय का है। इसलिए भगवान ने कहा जो तेरा जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव को उन्होंने धर्म कहा है, ये आपका स्वभाव है क्षत्रिय पन्ने का, लड़ने का, इसलिए तेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है कि तू युद्ध कर, और युद्ध करेगा तो तेरे लिए सबसे कल्याणकारी है, क्योंकि तेरे स्वभाव के अनुकूल है भी। जैसा हम हैं वैसे ही हमको काम मिल जाए तो फायदा हो गया ना। जिस महकमे में मैंने पढ़ाई करी है और वही महकमा मुझे आगे मिल जाए नौकरी के लिए तो मेरे लिए सरल हो गया ना। और मैंने वो काम किया ही नहीं। बच्चे जब पढ़ के जाते हैं तो जो पढ़ा है वही पेपर आ जाए, वही इम्तिहान में आ जाए तो लिखना उनको आसान होता है कि हाँ बढ़िया वही पेपर आ गया, हमने पास हो जाएंगे। और फिर पढ़ के कुछ गए और आगे आया कुछ, फिर हालत ख़राब हो जाती है, फिर नंबर 0 ही आएगा और क्या आएगा। तो जैसे हम हैं वैसे ही आगे मिल जाए तो फिर काम बन जाता है। भगवान कहते हैं तू क्षत्रिय है और तेरे लिए युद्ध का मौका मिल गया, और तुझे क्या चाहिए, ये तेरे लिए कल्याणकारी का है। और यही अगर दूसरी जगह वो होता विचार बुद्धि जो विवेक वाले होते तो उनके लिए फिर वो वहाँ पर दिक्कत होती। तो बुद्धि वाला व्यक्ति है, और ऐसे संसार की जो व्यवस्था है वो भी 4 जगह पे चलती है। चाहे कोई वर्ण धर्म को माने ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन ये संसार की व्यवस्था भी चार ही चीज़ों पर चलती है। क्षत्रिय के ब्राह्मण कहते हैं जो बुद्धि से काम लेने वाले जितने हैं। तो जो बड़े बड़े अधिकारी पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे देश की व्यवस्था चलती है, कोई देश हो चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, तो उसमें अगर लिखा पढ़ी वाले ना होंगे तो फिर कैसे सारे देश को सेट मेंटेन कैसे किया जाएगा, कैसे व्यवस्था बनाई जाएगी, तो वो भी जरूरी है। फिर दूसरे नंबर है क्षत्रिय, अगर पुलिस और मिलिट्री ना हो फिर कोई देश की सुरक्षा रह जाएगी, फिर भी देश नहीं चलेगा। और तीसरे नंबर पर है वैसे बनिया लोग व्यापारी, अगर व्यापारी ना हो, व्यापारी इधर उधर का लेना देना ही ना हो, तो फिर कैसे कोई चीज़ भी। अब आपकी फसल है किन्नू इतने, अगर उसका कोई खरीदने वाले ना हो तो आप क्या करोगे, फिर फसल क्या करेगी आपकी। व्यापारी भी होना जरूरी है, पुलिस मिलिट्री क्षत्रिय जरूरी है, और ऊपर जो पढ़े लिखे वाले वो भी जरूरी है, और जो छोटे कर्मचारी हैं जो जो सब काम में लगे हुए हैं वो भी जरूरी है, सारे ही जरूरी है। अपने इनमें छोटा बड़ा कोई नहीं, अपनी अपनी जगह पर सभी बड़े हैं। जहाँ आए सुई बा क्या करे तलवार, जहाँ सुई का काम पड़ेगा वहाँ तलवार क्या करेगी। सुई का अपना काम है, तलवार का अपना काम है। सब अपने आप में परिपूर्ण है, तो इनको छोटे बड़े से ना तोला जाए। ये अंदर की मन की व्यवस्था है, और ये ऐसा ही अध्यात्म के अंदर। इस रास्ते पर जब चलते हैं तो क्या कहते हैं महापुरुष है कि जब इस रास्ते पर पहले जब शुरू में कोई चलता है ना इस रास्ते पर, तो महापुरुष स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में है वो उनको। तो पहला आदमी के अंदर छोटी व्यवस्था होती है, क्षुद्र थोड़ी ताकत होती है। पहले जब हम परमात्मा के रास्ते पर धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमारी ताकत कम होती है। अब किसी को कह दे कि भजन करना है, कितनी देर करेगा, थोड़ी देर 10 मिनट कर लेगा, 5 मिनट कर लेगा। फिर धीरे धीरे अगर जैसे करना शुरू कर दिया उसने, फिर मन लगना शुरू हो गया तो फिर घंटों बैठे बैठे भजन करता रहेगा, घंटों बैठे बैठे ध्यान में बैठा रहेगा। और एक दिन पहले दिन ही आए और पहले दिन कहे कि 2 घंटे ध्यान में बैठना है, वो कहेगा आपका रखो भगवान अपने पास है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाए, आप भी ऐसे कर दो, चाहे रोटी बनाने का ही काम है, पहले दिन ही अगर 2 किलो आटा रख दिया, आज ही सिखाया, आज ही कह 2 किलो आटे की रोटी बन गई रोटी नहीं बनेगी। पहले दिन तो 1-2 फुलके ही बस बनेंगे, भारत के नक्शे की तरह उल्टे टेढ़े, उतने में खुशी हो जाती है, चलो बनाना सीख गए है। और जब सीख जाते हो तो फिर बोले 5 किलो आटा हो, फिर क्या, फिर परवाह नहीं होती ना, फिर तो बना ही दोगे। ऐसे ही जैसे रास्ते पर चलने वाले शुरू में तो सुनने की, समझने की, बैठने की क्षमता कम होती है, इस तरफ चलने की फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है। प्रकृति माया जाल फिर धीरे धीरे कट जाता है। इस अवस्था में महापुरुषों की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं,
और जैसे जैसे इधर चलोगे धर्म की तरफ, गुण बढ़ते जाएंगे, दोष कम होते जाएंगे। फिर ये वैश्य की श्रेणी का साधक बन जाता है। जैसे शक्ति उत्पन्न होती है तो फिर ये दूसरी श्रेणी में आ जाता है, बनियों की, ताकत की, इकट्ठा करने। व्यापारी क्या करता है? व्यापारी इकट्ठा करता है। व्यापारी हर चीज़ का स्टॉक करता है। आपसे माल खरीद लिया, उसका स्टॉक कर लिया, रेट सही मिल गया तो आगे पहुंचा दिया, इधर से इधर लिया, वो तो स्टॉक करना व्यापारी का काम है। तो हमारे पास जब गुण और शक्ति बढ़ जाती है तो फिर हम क्या हो जाते हैं? वैश्य। फिर हम ही बनिया बन जाते हैं सवाल के अंदर। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है। इसका स्नेह स्नेह संग्रह और गो पालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में समक्ष हो जाता है और इंद्रियां बस में होने लगती है। जैसे जैसे साधक इधर जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कम होते जाएंगे, कामनाएं कम होती जाएंगी, इच्छाएं कम होती जाएंगी, बैराग होता जाएगा। धीरे धीरे संसार की तरफ मन कम होता जाएगा और परमात्मा की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक। किंतु प्रकृति को निर्वीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। कर्मशः उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों काटने की क्षमता आ जाती है। पहले तो वो सब गुणों को इकट्ठा करता है, पहले तो थोड़ी शक्ति होती है, सबको इकट्ठा करता है, अच्छाई इकट्ठी करता है, बुराई को दूर कर देता है। लेकिन फिर अच्छाई इकट्ठे करते करते इतना मजबूत हो जाता है कि उन सबको त्यागने के लिए शक्ति आ जाती है। सबसे भी फिर गुण, दोष भी गए, फिर गुण भी, फिर गुण की भी जरूरत नहीं है। आग कब तक जलती है? जब तक लकड़ी होती है। जब लकड़ी जल जाए यानी कचरा जल जाए तो आग भी अपने आप शांत हो जाती है। लकड़ी जलने के बाद में अग्नि शांत हो जाती है। इसी प्रकार जब हमारे दोष जब मिट जाते हैं तो फिर गुणों की तरफ से भी साधक ऊपर उठ जाता है, निर्बीज हो जाता है। तब उसको क्षत्रिय तक तीसरी स्टेज उसके पास आ जाती है। इसी स्तर पर प्रकृति और उनके विकारों का नाश करने की क्षमता आ जाती है। जैसे योद्धा क्या करता है? काटता है, बाढ़ना, काटना, बाढ़ना, जीतना। तो तब जब उसके अंदर पूरी शक्ति आती है तो वो इससे ऊपर जीत जाता है, फिर चौथी अवस्था में पहुंच जाता है। इस समय मन का समन, इंद्रियों का दमन, धाराशायी चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्ष्य साधक में स्वाभाविक ही प्रभावित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान के चक्र से कर्मशः वह ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, तब वह ब्राह्मण हो जाता है। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को। ठीक है। जब वो साधना करते करते पहले तो दोषों को जीतता है, फिर गुणों में आता है, फिर गुणों को ही पार करके जब निर्गुण में चला जाता है, जब निर्गुण में चला जाता है, उस ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, तब वो पूरा ब्राह्मण गति को प्राप्त हो जाता है। ये आंतरिक व्यवस्था महापुरुषों ने ऐसी बतलाई है उसको प्राप्त करने। तो धीरे धीरे शक्तियाँ आती हैं, एकदम कुछ भी नहीं होता, पर यह व्यवस्था सारी अंदर की बताई गई है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। भगवान ने पता लगा लिया अब ये साधक कैसा है, ये कौन से रास्ते पर अपना सकता है। अच्छा, जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु सबको एक ही रास्ता थोड़ी बता देंगे। कोई कोई ऐसा होता है जो इतना ही जानता है कि मैं पूजा पाठ कैसे कर लूँ, लोटा कैसे चढ़ा लूँ और व्रत कैसे कर लूँ, तो इतना ही पूछता है। कुछ लोग ऐसा नहीं पूछते कि मुझे लोटा कैसे चढ़ाना, व्रत कैसे करना है। वो तो कहते हैं मुझे तो कोई नाम दान दे दो, कोई नाम बता दो। उन्होंने कहा किस नाम का स्मरण करूं, तो उनको नाम बता देते हैं। और कोई कहता है नहीं, नाम से इनसे क्या होगा, कोई और विधि बताओ जो जल्दी उसमें पहुंच जाए। तो भगवान फिर सदगुरु उसको और विधि बताते हैं ध्यान की, जो नाम से भी जल्दी पहुंच जाए। विधियाँ कई होती है, जैसा जो चलने वाला होता है वैसी विधियों से बता देते हैं। तो भगवान जानते हैं कि अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय का है, इसलिए उसको बार बार जोड़ देते हैं कि तो भगवान ये नहीं चाहते कि उसको उस युद्ध में जबरदस्ती युद्ध के पक्षपाती हैं। भगवान उसकी जो प्रकृति है, जो उसका स्वभाव है, उस पर जोर दे, हाँ उस पर जोर दे रहे भाई तू कर क्या सकता है। ऐसा संसार में भी देखने का आता है, कई बार व्यवहार में भी कोई बच्चा ऐसा होता है जो ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, कोई काम नहीं करता, और कोई न कोई आदमी उसको ऐसा मिल जाता है, वो कहता है कर ले, तू ऐसे ही घूम रहा है, तू तो बहुत कुछ कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, और वो लग जाता है और बहुत कुछ बन जाता है।
हाँ, ऐसे एक सरदारों का लड़का था, तो वो पढ़ाई नहीं करता था, खेलने में ज़्यादा ध्यान देता था। तो फौज की भर्ती आई हुई थी बिहार में, था पंजाब का है, पंजाब का था, तो वहाँ में थे, तो और उसके साथी थे, वो सब जा रहे थे वहाँ भी फौज की भर्ती में। फौज की भर्ती में जा रहे हैं, तो उसने कहा चलो अब भी हम पढ़ते तो है नहीं, हमारा तो कोई नंबर है ही नहीं, ना हमारा कोई इंटरव्यू है, पर तुम्हारे बारे में बिहार में तो घूम आएंगे, मौज मस्ती कर आएंगे। वो तो मौज मस्ती का चक्कर था उसका, लेकिन शरीर से वो हृष्ट पुष्ट और मजबूत था, तगड़ा था। वो गया लड़कों के अपने दोस्तों के साथ, अब दोस्तों ग्राउंड में तैयार थे दौड़ लगाने के लिए, और वो ग्राउंड से बाहर खड़ा था। लेकिन जो जो अफसर था उसने देखा भी लड़का बहुत सुंदर, बहुत पुष्ट, बॉडी में अच्छा है, ये बाहर खड़ा है, तो वो उसको बुलाया, इधर आ। वो गया पास में, उसने कहा तू बाहर कैसे खड़ा है? कि जी मैं तो ऐसे इनके साथ आया, मेरे पास। क्या तू तो पूरा बिल्कुल योग्य है, सब कुछ है तेरे में, सब कुछ है, तू चल भर्ती कर। हाँ, उसको रख लिया उन्होंने, पास कर लिया वहाँ पर, पास करके, और उसको कहा तुझे हवाई जहाज का पायलट बनना है। पायलट पे उसको नियुक्त कर दिया उसने। अब हवाई जहाज का पायलट कर दिया, लेकिन वो पढ़ता नहीं था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, और इंग्लिश बहुत जरूरी थी, तो उन्होंने कहा तुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। उस अफसर ने उसको 2 महीने तक समझाया, पर उसने ABC नहीं पढ़ी। फिर वो है ना, हार के उसने कहा कि देख ले, गांव में जाके खोता रेडी चलानी है, बैलगाड़ी चलानी है, कि हवाई जहाज चलाना है, आज तो निर्णय कर लेना, नहीं तो कल जो है मैं तुझे भेजने वाला हूँ। मैं 2 महीने तेरे को समझा लिया, तू बस 3 महीने अंग्रेजी पढ़ ले, 2-4 महीने इतना सीख ले, और कुछ भी तुझे जरूरत नहीं है, तू सब प्रकार से फिट है। अब उस रात को उसने सोचा भी अब 2 महीने हो गए यहाँ पर रह लिया हवाई जहाज का भी, और अब जाना पड़ेगा, तो उसने हिम्मत करके फिर रात को पढ़ना शुरू किया। तो कहते हैं 3 महीने के अंदर वो पूरी इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख गया, 3 महीने में। काम भी वगैरह, वो पायलट है वो लड़का। तो वो उसको अफसर ने उसकी अंदर कुछ देखा होगा ना, तभी तो पहचान लिया भी ये लड़का उसमें कामयाब है ये। हाँ, उसके अंदर वो पावर थी, वो पावर भगवान देख रहे हैं अर्जुन में भी, इसके अंदर ये पावर है, पर ये पीछे भाग रहा है। गुरु भी शिष्यों के अंदर देख लेते हैं। हाँ, इसीलिए किसी किसी शिष्य को पकड़ ले, फिर उसको छोड़ते नहीं, फिर उसकी धुनाई करते हैं ढंग से। वो भागना चाहता है, पर गुरु भागने नहीं देते, कहते आजा बेटा अब, क्योंकि जान हम सभी बचाना चाहते हैं। हाँ, स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, वो भी जान बचाना चाहते हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि हम लगन लगा के पढ़ें, लेकिन अध्यापक जो है वो लगन लगा के पढ़ाते हैं, भी तुम कुछ बन जाओगे, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ पड़ा है जो तुम्हें कुछ ना कुछ बना देगा। तो ये व्यवस्था जो है आंतरिक की है। ये समाज की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था अलग है, और भगवान जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल हट करके कह रहे हैं, हमारी क्षमता की बात कर रहे हैं, हमारे स्वभाव की बात कर रहे हैं। भले ही वह गुण रहित शुद्ध श्रेणी के हों, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप क्रमशः वही से उत्थान करते हैं जिससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी में है, इस युद्ध में प्रवृत्त होने की क्षमता को देखकर, उसकी योग्यता को देख करके कह रहे हैं तेरे लिए कल्याणकारी ये है। एक बात और विशेष इसमें ये बात भी ध्यान रखने की जरूरी है भी, एक दूसरे को देख करके धर्म की तरफ नहीं चलना चाहिए। किसी की क्षमता तो कितनी है, किसी की क्षमता कितनी है, कोई तो सुबह उठ के पूजा पाठ कर्म करने में किसी का वो है इतना कर लें, और किसी का बैठ के ध्यान भी लगता है, किसी का प्रेम प्रदान भक्ति प्रदान वाला है, तो सबकी स्थिति अलग अलग है। पर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को देख के नकल करके करने लगते हैं। हम पूजा पाठ भी नकल से करते हैं, जो पूजा पाठ नकल से होगी, जो धर्म की तरफ चलने वाला रास्ता नकल से होगा, वो फिर कहीं पहुंचाएगा नहीं, उसमें धोखा होगा। इसलिए किसी को देख के ना करें, अपने आप को देख के करें कि हम क्या है, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। आगे भगवान कहते हैं, पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेदी अर्जुन। अर्जुन कैसे है लक्ष्य वेदी? अर्जुन का लक्ष्य जो है चूकता नहीं है, एक दृष्टि है, और पार्थिव ये शरीर है। स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों
गुणों को काट देने की क्षमता रहती है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुला हुआ है। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुणों में हम बंधे हुए हैं। कुछ लोग तो किस में बने हैं? तमोगुण में बंधे हुए हैं। अब तमोगुण वाला बंधा हुआ आदमी वो क्या करेगा? उसको क्या, वो खड़ा हो जा, नहा ले, वो नहाने के लिए तैयार नहीं होगा, इतना बड़ा आलसी है। तमोगुण तो इसी का नाम है। अभी इतना आलस है कि नहा तो सकते ही नहीं हम। सुबह बिना नहाए बिना मुंह धोए तो चाय पीनी है, चाय दे दो, पड़े पड़े पीते रहेंगे, पड़े पड़े खाते रहेंगे। उठने का नाम को, काम का मत को, ये उसके बस का बात नहीं है। ठीक है, वो तो है तमोगुण वाले। अब तमोगुण वाला जो व्यक्ति है उसको कहो कि आप पूजा पाठ करो, धर्म कर्म करो, वो क्या करेगा? वो तो जो करेगा वो उसको भी ना खराब करे तो ही ठीक है। अच्छा, उससे दूसरे जो रजोगुण वाले हैं वो उठ करके नहा तो देंगे पर फटाफट कर दे, बस खाना पीना में दो, चाय दे दो, हाथ में टिफिन होगा, कपड़े पहनते जाएंगे और काम पर भागते जाएंगे। ये क्या है? ये रजोगुण वाले हैं, जिनको काम 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 काम, पैसा काम पैसा काम। जो काम और पैसा पद दिखे वो आदमी छत्री, वो उसका रजोगुणी है। वो टिक करके बैठ नहीं सकता, उसको काम ही काम दिखता है, भगवान नहीं दिखता। कोई भगवान की बात करे, धर्म की बात करे तो होगा क्या है धर्म कर्म? धर्म कर्म से कुछ होगा? कमाई से कुछ होगा? वो ये कहेगा। ठीक है ना। लेकिन जो सात्विक है, सतोगुण वाला है, वो कहता है आराम से बैठ के खाएंगे, आराम से कमाएंगे, आराम से रहेंगे, ठाठ से रहेंगे, ना बाजू ना करना। उसका ये है। और जो इन तीनों गुणों से कोई पार हो जाता है वो भगवान, वो महापुरुष, कोई दिव्य एक कोई महापुरुष होता है जो तीनों से पार हो जाते हैं, जिसको ना खाने की, ना खवाने की, न ठाक, जो बस अपने आप में ही मस्त रहता है, जो अपने आप में ही आनंदित रहता है। क्यों आनंदित रहता है अपने आप में? वो ये जान जाता है कि मेरे करने से कुछ होगा ही नहीं। ठीक है ना। वो ये जान जाता है कि मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ कर रहा है वो क्या कर रहा है? ये व्यक्त जो दिख नहीं रही शक्ति, जो परमात्मा शक्ति दिख नहीं रही, वो सब कुछ कर रही है। मेरे करने से कुछ भी नहीं होना। जैसे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर कितने पत्ते होते हैं? कोई गिनती है? पेड़ पर कितने पत्ते हैं? कोई गिनती नहीं है। कोई तो कोंपले बन रहा है, कोई निकल रहा है, कोई पीला हो रहा है, कोई नीचे भी गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। लेकिन जिस पत्ते ने जान लिया कि हमारे सब के अंदर रस एक जड़ से ही आ रहा है और जड़ से ही सबका पालन पोषण हुआ है, वो एक ही है हमारा। चाहे हम कितने अलग अलग हैं, हम सब एक ही है। हमारे सब के अंदर रस भी एक ही है, हमारे सब गुण धर्म भी एक ही है। हम सब एक ही हैं क्योंकि हमारा हम एक से जुड़े हुए हैं और हमारी सारी ताकत हमको एक से मिल रही है। फिर उस पत्ते को कोई चिंता है? फिर वो पत्ता सोचेगा भी मैं कैसे बड़ा हूँगा, कैसे रहूँगा, फिर बाद में मेरे साथ क्या होगा? ये पत्ते को तो चिंता नहीं होती, जड़ के द्वारा सारा रस पहुँच रहा है, सब काम अपने आप ही हो रहा है। लेकिन ऊपर से देखेंगे तो सारे पत्ते अलग अलग दिखेंगे, फूल अलग अलग दिखेगी, टहनी अलग अलग दिखेगी, कोई पीला दिखेगा, कोई हरा दिखेगा, कोई छोटा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, लेकिन रस उनके अंदर एक ही मूल जड़ से आ रहा है, एक ही है। ठीक है ना। इसी प्रकार ये समझ लो, ये संसार में जितने कुछ दिख रहे हैं, आपके करने से कुछ भी नहीं हो रहा। आपके करने से आपकी श्वास भी नहीं चलती, लेके देख लो। अगर अपने में दम है, कोई कहे कि मैं सब कुछ करता हूँ, तो इतनी दम है तो कोई सांस को रोक के दिखा दे भी मैं सांस को अब नहीं लूंगा, और आएगी, रुकेगी नहीं। वो बाहर जाती है तो बाहर ही रोक दो, अंदर है तो अंदर ही रोक, चलो बाहर नहीं रुक रही तो अंदर ही रोक के रख लो भी। हम भी लोग कहते हैं सांस चली जाती है, हम जाने ही नहीं देंगे, अंदर ही रख लेंगे। कोई अपने अंदर ही रख के रख ले, नहीं रहती है। खून हम नहीं रोक सकते। हमारा एक बाल रोम, अगर एक रोम गिर जाए तो बुला लो सारा गांव के डॉक्टर, भी एक रोम गिर गया वो वही रहना चाहिए, ले जाएगा। जो वो हो रहा है अपने आप हो रहा है। जब हम एक अपने बाल को, एक रोम को नहीं रोक पा रहे, अपनी खून की धमनियों को नहीं रोक पा रहे, अपनी श्वास को नहीं रोक पा रहे, हम क्या रोकेंगे? कुछ नहीं। हम सोचते हैं हम पूरा परिवार का कर रहे हैं। इसलिए बेटा बेटी किसके हैं? ये बेटा बेटी उसी के हैं जिसके, जो हमारा सब कुछ कर रहा है, जो इस शरीर का सब कुछ कर रहा है वही बेटा बेटी कर रहा है। और बेटा बेटी जो जो इस शरीर को संभाले हुए हैं वही बेटा बेटी को संभाले हुए हैं। आपने ये पूछा ना बेटा बेटी किंग किसके हैं? बेटा बेटी उसी के हैं जिसने सबको पैदा किया है। बेटा बेटी भी उसी के हैं जो सबका कर रहा है। वो आपका भी कर रहा है और उनका भी कर रहा है, दोनों का वही कर रहा है, वही बनाने वाला। अगर अच्छा बेटा
अगर वो नहीं पैदा करता, अगर वो शक्ति न होती तो क्या कोई बेटा पैदा कर सकता है? कर सकता है तो जिनके नहीं है उनके करके दिखा दे, जिनके नहीं है उनका कोई उत्पन्न कर दे, फिर नहीं होगा। ये भी वो करने वाला है। फिर कैसा होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई रंग रोगन, ये भी तो उसके हाथ में है कि माँ बाप के हाथ में है। अगर माँ बाप के हाथ में होता तो किसी के बच्चे का रंग काला होता ही नहीं, सारा बिल्कुल यार बुगले की तरह चमका के रखते, सफ़ेद दूध की तरह दिखना चाहिए। सारे अंग्रेज रखते हैं हाँ, और छोटा कोई नहीं रखता, कोई भी छोटा कद नहीं रखता। सब कहते हैं हमारे बेटे का कद तो किसी का अच्छा है। फिर एक दूसरे का कंपटीशन हो जाता है ना, कि मेरी पड़ोसन का बेटा 6 फुट का है तो मेरा तो 7 फुट का होगा। दूसरा वो 7 का करती तो तीसरा 8 का करती, और तीसरा 8 का करती तो मेरे ख्याल में लोग भी कितने पता नहीं 100 फुट के आदमी हो जाते, एक दूसरे की जलन से ही करते रहते। तो हमारी व्यवस्था से कुछ नहीं हो रहा है। हम तो हाथ पैर भी ज़्यादा कर लेते, 2 ही हाथ क्यों रखते? हमें तो काम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम तो भगवान की तरह 5-7 हाथ रखते ना, एक हाथ से झाड़ू लगा रहे हैं, दूसरे हाथ से सब्जी काट रहे हैं एक हाथ से पोछा शुरू कर देते, कई हाथ एक साथ, एक हाथ से माया ही गिनते रहते, एक हाथ से माला फिरते रहते, कई काम कर लेते। फिर तो नहीं है ये ऐसी व्यवस्था, ये व्यवस्था हमारी नहीं है, हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बीच में बोलूं, हाँ 3% का माँ बाप को, 3% माँ बाप को बच्चा महत्व है, 100% में 3%। नहीं, वो दूसरी दृष्टि की बात है। अच्छा, वो बात कही जा रही है, वो यहाँ पर घटित नहीं होती। यहाँ तो जो परमात्मा शक्ति जो करे, यहाँ आत्मा माँ बाप की बात नहीं हो रही, यहाँ पर परमात्मा की बात हो रही है। परमात्मा सब कुछ कर रहा है। जहाँ माँ बाप की बात आती है तो माँ बाप के शरीर से जो शरीर उत्पन्न हुआ है, उसके शरीर के ऊपर उसका असर भी रहता है, और उसका कर्तव्य भी रहता है बच्चों का, कि जिन माँ बाप के द्वारा इस चीज़ निर्मित की गई है उसका उनको देखभाल करने का ये कर्तव्य भी है उनका। वो विषय अलग है, उसमें तो हक है। मान लो अब जिन बच्चों को आपने जन्म दिया है वो आपकी देखभाल पूजा करें, ये उनका धर्म है। जिनसे आपको कुछ लेना देना नहीं, वो आपको क्यों देखेंगे भाई? क्या जरूरत है उनको देखने का? जिनके साथ आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने जिसको पेट में रखा, जिनको संभाल के रखा, जिनको खिलाया पिलाया, अपने शरीर को सुरक्षित रखा, वहाँ तो ये जरूरत है। और जिनका आपने कुछ नहीं किया तो उन पे कर्जा नहीं है। ठीक है, सब कुछ भगवान का ही है, ये बात ठीक है। कि हमारे पास जो सरकारी चीज़ ले लो, कोई सरकारी चीज़ रखी हुई है तो वो है तो सरकार की, लेकिन आपको संभालने के लिए दे दी भी, कुछ दिन इसका ध्यान रखना, तो जितने दिन ध्यान रखोगा उसका भार तो उन पे हो ही गया। तो माँ बाप ने जो रखा, माँ बाप का, इसलिए तो माँ बाप को पहले कहा जाता है, एक अर्थ में माँ बाप को भगवान भी कहा जाता है। भी सबसे पहले दुनिया में अगर परमात्मा है तो वो माँ है, दूसरा पिता है, तीसरा गुरु है। क्यों माता पिता भगवान है? क्यों? उन्होंने सीधा तो भगवान को देखा नहीं। किसको देखा? दूध संभालते हुए, दूध पिलाते हुए, हमारी देखभाल करते हुए माता पिता को देखा। तो भगवान उन्हीं के रूप में, जो माता पिता को जो जिस शक्ति के द्वारा जो शक्ति दी है, माँ बनने की जो शक्ति दी है, संभालने की जो शक्ति दी है, जो सेवा करने की शक्ति दी है माँ बाप को, वो किसने दी? वो परमात्मा ने दी। यहाँ पर ये बात चल रही है, वो है तो सब कुछ परमात्मा का ही, लेकिन वो जिस शरीर से आया फिर उसका तो हक बनेगा ही, वहाँ तो हक बनेगा ना। हाँ, वहाँ ये हक बनता है। तो वो बात सही कह रहे हैं। हाँ, ये होता है। तो ये पार्थिव शरीर जो है भगवान का हमको मिला है, ये स्वर्ग की प्राप्ति के लिए द्वार खुला हुआ है, जो क्षत्रिय शरीर दिया है भगवान ने। तो उस परमात्मा से हमको सारी शक्ति मिली हुई है, जो भी शक्ति मिली है, लेकिन हम ऊपर से देखते हैं ना, जब ऊपर से पकड़ते हैं तब तो ऐसा लगता है कि अलग अलग है, और अंदर से देखते हैं तब ये बार बार ऊपर वाली बात की नहीं हो रही, अंदर वाली बात की हो रही है। ठीक है ना? अंदर की जो बात है वो एक ही है। जैसे सागर,
सागर के अगर ऊपर ऊपर देखोगे, बार बार देखोगे तो ऊपर लहरें ही लहरें दिखाई देंगी, और जो नीचे देखोगे तो सागर है कि पानी है, लहरें हैं कि पानी है, पूरा पानी तो है ना। सागर का नीचे पानी पानी है, लेकिन ऊपर कोई लहर छोटी, कोई बड़ी, कोई ऊंची, कोई नीची, ऊपर उठ रहे हैं। तो ये संसार की जो न्यारी न्यारी अलगता दिख रही है ना, यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि बेटे का कर्तव्य क्या है, माँ बाप का कर्तव्य क्या है, जहाँ पड़ोसी का, इसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर एक बात भगवान ये कह रहे हैं भी जो एक शक्ति है जो सबका काम कर रही है, इसलिए ध्यान उस शक्ति पर होना चाहिए। जब तक आप न्यारी न्यारी रखोगे, बाहर देखोगे उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, उसका मैं कर रहा हूँ, मैं इसका ये किया, मैं, अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो जो चीज़ है वो दिखाई नहीं देगी। भी कौन कर रहा है ये तो भूल ही जाओगे। कहते हैं गधा था, तो गधे के ऊपर चंदन लदा हुआ था, और चंदन के ऊपर जो किसी ने वो भगवे कपड़े पे बांध दिया। अच्छा, भगवा कपड़ा है जो पूजनीय सन्यासियों का कपड़ा है, तो वो पूजा जाता है। तो एक तो भगवा कपड़ा लगा और दूसरा चंदन। तो वो गधा जहाँ से गांव में से निकल के जाए तो सब लोग उस कपड़े को देख करके हाथ जोड़ दें, हाथ जोड़ दें। अब वो पूरे रास्ते बीच में से रास्ते पर जाएं, अब सब लोग हाथ जोड़े। अब वो चलते 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 जो गधा है ना वो फूल करके कुप्पा हो गया। वो कह रहे जब तक वहां पहुंचा ना, उसने कहा आज तो बड़ी, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, लोग इस पूरी दुनिया मेरे को नमस्कार कर रही है, मैं कोई छोटा मोटा थोड़ी है ना, मेरा तो बहुत बड़ी देखो जो देखो वही सलूट मार रहा है, वही प्रणाम कर रहा है। अब गधा तो पूरा आ करके अब एक में नावड़े ही ना। उसके बाद में क्या हुआ कि बालिका ने जा करके वो चंदन उतार दिया, और वो कपड़ा भी उतारना ही था, और कपड़ा भी टाल लिया। अब कपड़ा और चंदन दोनों अलग हो गए। अब वो गधा फिर आया, अब चौड़ा होकर के फिर चले, लेकिन कोई उसके तब देखे ही नहीं। उसने कहा बात क्या है, अभी तक तो बड़े लंबे चौड़े प्रणाम हो रहे थे हाथ खड़े कर करके, अब कोई झांक भी नहीं रहा। तो गधे को यह समझ नहीं आई कि प्रणाम किसी और को किया जा रहा था, और चौड़े हमें ऐसे ही हो रहे हैं। तो हमारी पूजा भी जो हो रही है ना, जो दुनिया हमको पूछती है वो तभी तक पूछ रही है जब तक वो बैठा है अंदर। जिस दिन वो निकल गया उस दिन फूंक देंगे 1 मिनट में, 10 मिनट को लगाओ, देर नहीं लगाएंगे उस दिन। चाहे कितनी बढ़िया मिट्टी है ये, चाहे कितने रंग रोग है, कितने सुंदर है, कितनी आंखें बड़ी हैं, पहले जब तक वो बैठा है ना तब तक ही बड़ी सारी हिरनी जैसी आंखें हैं, और बाल ऐसे हैं, नाक ऐसा है, वो दुनिया भर की बातें, वो जब तक वो है तभी तक है। वो निकल गया तो फिर कौन किसको पूछ रहा है। फिर ये माटी 1 मिनट बदबू देने लगती है, देख लो ये मिट्टी बदबू। फिर तो वही जिसके साथ रात जिंदगी भर रहे, उस मुर्दे को फिर रात रहने के लिए भी ऐसे लगता है, भय आने लगता है। जो पत्नी पूरी जिंदगी पति के साथ रहती है, और एक पूरी रात अकेले को और मृत बॉडी के साथ रहना पड़े, मृत शरीर के साथ रहना पड़े, तो उसको भारी पड़ जाता है। हाँ, गाम इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो अंदर जो कौन है, वो कौन है अंदर, वो वही है जिसको पर भगवान कह रहे हैं अव्यक्त है, अजन्मा है, हमेशा है, सनातन है, वो सत्य है। वो ही सब काम कर रहा है हमारे अंदर। अगर उसको अलग कर दिया जाए, अच्छा उसमें इतनी पावर है, देख लो, वो जिससे जो कराना है वो करा लेता है अपने आप, जिससे जो कराना है। जब हम कोई चीज़ ऊपर हो, मान लो छत पर कोई चीज़ फेंक दें, तो वो ऊपर क्यों नहीं जाती, नीचे क्यों आ जाती है? ऊपर जाना चाहिए ना, पर ऊपर तो नहीं जाती, नीचे आ जाती है। और जो इसमें मध्य रेखा है, इस आकाश के अंदर एक मध्य रेखा है, मध्य कहते हैं बीच की एक रेखा है। वहाँ जब कोई आदमी पहुँच जाए तो अगर ऊपर फेंक दी तो वो नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर ही चली जाती है। भाई दिखाए ना वो रॉकेट वगैरह जब चढ़ाते हैं साइंस वाले लोग, उसके ऊपर चले जाते हैं तो मध्य रेखा पार करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो कल्पना चावला जो खत्म हो गई थी, हरियाणा की वो लड़की, हाँ, तो वो मध्य रेखा में से तो पार करी थी, क्योंकि हवाई जहाज में इतना उसमें जोर लगा था नीचे आने में कि उसके अंदर हवाई जहाज में आग लग गई, तो वो पहुंच नहीं पाई थी, खत्म हो गई थी। है तो ऊपर की चीज़ ऊपर चली जाती है, यहाँ फेंकते हैं तो नीचे आती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि धरती के अंदर एक चुंबक की तरह खींचने की, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे चुंबक होती है ना, अपने आप खींचते हैं, ऐसे ये धरती हर चीज़ को खींचती है ऐसे। अगर ये धरती न खींचती होती ना तो कोई आदमी इस पर चल नहीं पाता। हाँ, पैर लगते नहीं। हाँ, वो तो नीचे चुंबक की तरफ पकड़ के रखती है धरती, इसलिए चल पाते हैं सब लोग।
अब आदमी सोचता है मैं चल रहा हूँ धरती पर, तू नहीं चल रहा, तुझे कोई शक्ति है जो चला रही है। और वो शक्ति किसकी है? वही तो शक्ति है उसकी। वो शक्ति सब जगह काम कर रही है, लेकिन हमको दिखता ही नहीं। हम तो ऊपर ऊपर बस पत्तों पत्तों में उलझे हैं, जड़ तक जाते ही नहीं। जड़ तक जाते ही नहीं है, बार बार ही देख के खुश हो जाते हैं। माया के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं हम लोग हैं? आगे भगवान कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति हि ते वयम् संभावितस्य है चाकीर्तिर्मरणदितिरिच्यते। सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति। अगर भगवान कहते हैं कि जो रास्ता मैं बता रहा हूँ, अगर ये रास्ता तुमने नहीं पकड़ा, भगवान ने कौन सा रास्ता बताया? भगवान ने कहा जो रास्ता तेरा जो स्वभाव है, मैं वही बता रहा हूँ, तेरा क्षत्रिय स्वभाव है। अगर तुमने ये क्षत्रिय स्वभाव वाला तेरा जो रास्ता है वो उसको नहीं अपनाया तो लोग, तू सोचता है बड़ाई करेंगे? बड़ाई नहीं करेंगे। लोग कहेंगे जो आदमी में शक्ति से समर्थ था सब कुछ। आप लोक में नहीं देखते कोई अच्छा कर्म करने वाला, कोई अच्छा कर्म हो रहा हो, कोई धर्म कर्म का काम हो रहा हो, और कोई बहुत धनी आदमी और वो उसमें सहयोग ना करे, एक पैसा भी नहीं दे, लोग क्या कहते हैं? देखो गरीब आदमी तो सब सेवा कर रहे हैं, गरीब आदमी सब दूसरों की सेवा में लगे हैं, और ये इतने धन का मालिक हो गया और धन लेके बैठा है, 1 रुपया इसके से दान नहीं होता, निकलता नहीं, दूसरे की सेवा में क्या छाती से लेके जाएगा? लोग बुराई करते हैं पीछे। क्यों? परमात्मा ने उसको शक्ति दे दी और उस शक्ति का वो प्रयोग नहीं कर रहा तो भगवान बुराई कर रहे हैं, जनता बुराई कर रही है। अगर गरीब होता, अगर वही आदमी गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है और फिर वो दान नहीं कर रहा, तो कोई आदमी ऐसे नहीं कहता कि देखो इसने दान नहीं किया। क्यों? लोग कहेंगे कि बेचारे के पास है ही नहीं, दे कहाँ से? वो तो गरीब आदमी है, वो कोई देने लायक थोड़ी है जो दे। लेकिन जो देने लायक हो और फिर ना करे तो फिर क्या होती है? फिर बुराई होती है। जो आदमी करने लायक और फिर वो काम ना करे, जिसको भगवान ने इतनी सामर्थ्य दे दी भी वो काम ये कर सकता है, फिर वो काम नहीं करे तो लोक में उसकी अपकीर्ति होती है, उसकी बुराई होती है, उसका अपयश होता है, लोग उसकी बुराई करते हैं। हमारे एक बनिया है, वो वैसे वकील हैं मिलने वाले फैजाबाद में, तो वो हमसे बोलते हैं कि स्वामी जी, मेरे को कहते थे वो कि जब मेरे पास कोई मांगने के लिए आता है ना, तो मैं कभी निराश नहीं होता हूँ ये मांगने के लिए मेरे पास क्यों आ गया। कहता मैं अपने अंदर ही अंदर भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान तूने मुझे इस इतना योग्य बनाया है कि मैं किसी के घर पे कटोरा लेके जब मांगने नहीं जाता हूँ। मुझे तुमने देने के लायक बनाया है, इसलिए मेरे पास लोग मांगने के लिए आते हैं। तूने मुझे ऐसा बनाया है देने लायक, तब लोग मेरे पास लिए मांगने के लिए आते हैं। तो मैं कभी किसी को खाली हाथ मोड़ता नहीं हूँ, मैं उसको दे करके ही भेजता हूँ कि भगवान ने मुझे बनाया ऐसा तभी तो आए हैं। अगर मुझे भिखारी बनाया होता, कंगाल बनाया होता, मेरे पास कौन आता लेने के लिए? कोई मांगने के लिए नहीं आता। तो भगवान कहते तेरा स्वभाव क्या है वो तुझे पता होना चाहिए। कहते अकबर के पास, एक राजा के पास 2 आदमी गए भर्ती होने के लिए। उस टाइम में सेना में जैसे मिलिट्री में भर्ती होती है ना, जैसे अभी मिलिट्री में भर्ती होती है, ऐसी सेना की भर्ती चल रही थी फौज की राजा के यहाँ। तो 2 लड़के पहुंच के जवान, जब 2 जवान पहुंचे तो राजा से कहा कि हमें भर्ती होना है फौज में, आपकी मिलिट्री में। तो क्या बनोगे? तो एक ने कहा कि मैं सेनापति बनूंगा। तो राजा ने कहा कि आप भर्ती होने के तो लेके आगे, पर हमें कैसे मालूम पड़े कि तुम क्षत्रिय हो, भी तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, ये हमको कोई प्रमाण, कोई सबूत तो हो। राजा ने इतना बोला कि दोनों युवक थे, उन्होंने तुरंत तलवार निकाल ली, एक दूसरे पर वार कर दिया, कट गया, खून आने लगा। राजा एकदम अचंभे हो गया। राजा कहने लगे रुको, ये तुम क्या कर रहे हो पागलों की तरह? मैंने तो प्रमाण मांगा और आपने तलवार चलानी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि महाराज, छत्री का इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा? हाँ, जो मौत से न डरे और जो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है वही तो छत्री है। और क्या छत्री के सींग लगे हैं? कौन सा प्रमाण पत्र का? यही प्रमाण है। राजा ने कहा वाकई ठीक है, तू सेनापति बन सकते हो। और राजा ने उसको भर्ती किया, उसका नाम था मान सिंह। सेनापति हुए वो, जो 1 मिनट में भी हंसते हुए, जब वो मरे, जब कहते मान सिंह जब मरे तो बिल्कुल हंसते और मुस्कुराते। लोगों ने पूछा कि आप बड़े खुश हो? कहते खुश क्यों नहीं होऊंगा, जो क्षत्रिय कर सकता है वो करके मर रहा है तो खुशी तो होगी है।
भी मैं युद्ध में लड़के में, क्षत्रिय का काम है युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त करना, वो मुझे मिल रही है तो मुझे क्या हासिल, मेरे से इससे बढ़ के खुशी का और क्या चाहिए मेरे को। क्षत्रिय का ये स्वभाव है, वो स्वभाव भगवान बता रहे हैं, उसके भी तेरा स्वभाव क्या है। ऐसे उस समय दिखाते हैं, वो है ना रौनक की राम, वैसे वो मजाक ही बनाते हैं कैसे ने। तो वो पति पत्नी दोनों जने थाने में चले जाते हैं, थाने में चले रिपोर्ट लिख के एक दो आपका, तो कि हमारा वो बना दो, कार्ड बना दो। थानेदार से ये कहते हैं, थानेदार कहता है कि पहले वह बना तो मैं तब दूँ, पहले तुम प्रूफ तो दो हमें कोई, भी तुम वास्तव में पति पत्नी हो, मुझे क्या मालूम तुम पत्नी पत्नी हो कि तू भगा के ले आया, पहले कोई तो प्रूफ तो हो, प्रमाण तो हो। तो वो हाँ, तो वो घर वाला कहता है अपनी पत्नी से कि तू लेके नहीं आई वो आधार कार्ड। तो वो कहता है मैं कहाँ से लेके आती, मैं बच्चों के साथ रोटी देखती कि तुम्हारे कार्ड देखती, तो बैठे बैठे क्या कर रहे थे, तुम कार्ड भी नहीं ले सकते थे भाई जट्टा में जट हो गए दोनों। जब दोनों जट्टा में जट हो गए तो थानेदार क्या रुक जाओ, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, पता लग गया भी तू पति पत्नी हो, पक्का ही है। अब प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया भी पति पत्नी हो। तो अर्जुन, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तेरा स्वभाव यही है जो मैं कह रहा हूँ, अगर तुम ये नहीं करोगे, भगवान कहते हैं अगर आप इस रास्ते पे नहीं चल रहे तो आपकी अपकीर्ति होगी। जो आपको सौंपा गया कार्य, जो आपका स्वभाव है उससे हटोगे तो लोग आपसे कहेंगे अपने धर्म से गिर गए ये। तो कहते हैं च्युत होने वाले, बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, ऐसा भाव भी साधना में सहज होता है। बहुत से लोग जो चलते हैं धर्म के रास्ते पर वो भी सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। क्यों? धर्म कर्म छोड़ करके कोई अगर धर्म कर्म को छोड़ देता है, पहले तो धर्म के रास्ते पर चला गया, पहले तो नियम धर्म कर लिए और नियम धर्म करके अच्छे मार्ग पर चला गया, अब वो अच्छा मार्ग छोड़ करके अगर बुरे मार्ग पर जाता है तो शर्म होनी चाहिए ना, होना चाहिए भी लोग क्या कहेंगे भी, अच्छा भला अच्छे धर्म के रास्ते पर जा रहा, बढ़िया रास्ते पर जा रहा था, अब उसको छोड़ छाड़ के कौन पुट्ठा रास्ता अपना लिया। तो जिसको, तो ये जो भाव है ये भी हमारी रक्षा करता है, फिर साधक को गिरने नहीं देता, साधक को गलत रास्ते में जाना नहीं जाता। जैसे मान लो हम इस भैंस में बैठे हैं, अब ये भैंस लेकर के, ये भैंस तो साधुता का है, अब इस भैंस को लेकर के और शराब की ठेके पर खड़े हो जाएं तो जो जाएगा वही कहेगा स्वामी जी राम राम, कैसे आप यहाँ कैसे खड़े हो। तो फिर शर्म, तो शर्म की बात है ना, ये वर्दी को देख के हर कोई टोकेगा ना, टोकेगा ना, और जो वैसा ही हो उसको कौन टोकेगा, उसको तो कोई नहीं टोकेगा, उसका तो काम ही है। तो साधक के लिए लोक लज्जा जो किया ना, धर्म से हट करके उसमें भी लज्जा होनी चाहिए। जिन महारथियों की निगाह में तुम बहुत माननीय हो, खास करके जिनके सामने बहुत माननीय होता है, पूजनीय होता है, और वो आदमी कोई गलत काम कर ले तो फिर नीचा देखना पड़ जाता है। भगवान कहते हैं जो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े जो सूरवीर हैं, जिनकी दृष्टि में तुम महारथी हो, धनुधारी, गांडीव धनुधारी अर्जुन का जो नाम है, वो लोग क्या कहेंगे, वो तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, वो बुराई करेंगे भी। ये जो इतना करने योग्य था वो युद्ध को छोड़ करके भाग गया, वो ये नहीं कहेंगे कि उसने पाप होगा कि वर्ण संकर फैलेगा, ये बातें कोई नहीं कहेगा, ये बातें सब पीछे रह जाएंगी। बैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे, तेरे मित्र तो बुराई करेंगे ही करेंगे, तेरे बैरी लोग हैं वो तो खूब मजाक कर हंस करके निंदा करेंगे तेरा। ये देखो अपने आप को बनता था योद्धा, अपने आप को दिखाता था मैं ये कर दूंगा, और जो सामने आया देखो भाग्य ना, तब तुझे कैसा लगेगा। न कहने योग्य वचनों को कहेंगे लोग, फिर वो बातें कहते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। जब काम बिगड़ जाता है ना, जहाँ ये करो, जिसका जो धर्म होता है उसको जब छोड़ देता है तो फिर उसको ऐसे वचन सुनने पड़ते हैं। इसलिए अपने धर्म का हमेशा ध्यान रखें, जब वो सब पे लागू होता है। जैसे पतिव्रता धर्म है, तो पतिव्रता धर्म जो माताएं पतिव्रता धर्म पे रहती हैं, अगर पतिव्रता धर्म को छोड़ देती हैं तो उनको भी वचन सुनने पड़ते हैं, उनको भी बुराई सुननी पड़ती है, निंदा सुननी पड़ती है। ऐसे कोई बेटा अपने बेटेपने का धर्म को छोड़ता है, लोग कहेंगे देखो ऐसा बेटा है, ये माँ बाप का भी कदर करना नहीं जानता, माँ बाप की भी इज्जत करना नहीं जानता, ये कोई किसी लायक है ये। लोगों से बोलना व्यवहार करना अच्छा नहीं समझते, जो माँ बाप का नहीं हो सका वो किसका क्या होगा।
तो उससे भी उसकी भी निंदा होती है। ऐसे शिष्य जो है, अगर शिष्य गुरु का अपमान करे, गुरु शिष्य गुरु के वचनों पे ना चले, तो शिष्य का भी कीर्ति नहीं होती है। गुरु की आज्ञा पे चलना, कहते हैं गुरु की आज्ञा मान कोई अगर नरक में भी जाता है तो कहते स्वर्ग हो जाता है। ऐसा रास्ता है ये धर्म का। तो आगे क्या कह रहे हैं भगवान, इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और स्वर में विचरने की क्षमता रहेगी। श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धारणाएं निरुद्ध हो जाएंगी। भगवान कहते हैं, उनका कहने का मतलब, स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग कहते हैं सुख को। जो आदमी सुखी होता है वो स्वर्ग में ही है, और जो दुखी है वो नरक में ही है। तो कहते हैं अगर आप धर्म के रास्ते पर चलोगे, आपके श्वासों की गति सम हो जाएगी, तो आप स्वर्ग में हो। हाँ, ये अंदर की बात। परम देव परमात्मा में प्रेस दिलाने वाली संपद हृदय में पूर्णता प्रवाहित होती रहेगी, और जब अंदर समता होगी, उथल पुथल नहीं होगी, बुराई नहीं होगी, तो परमात्मा के रास्ते में प्रवेश करने का रास्ता सरल हो जाएगा। अंदर लहरें उठने लगेंगी आनंद की, मस्ती की। प्रायः लोग इस श्लोक का अर्थ ये समझते हैं, देखो महापुरुष अलग अलग लोग, श्लोक तो एक ही है, लेकिन उस श्लोक का अर्थ ज़्यादातर अलग अलग समझते हैं। और जैसे विचार होते हैं तो स्वाभाविक बात है, हर चीज़ का अर्थ अलग निकल जाता है। तो जिसकी जितनी सूक्ष्म दृष्टि होती है, जितनी यथार्थ देखने की दृष्टि होती है, उतनी तो देख पाते हैं। तो उसका स्वामी जी ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों ये सोचते हैं कि युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग भोगोगे, इतना ही अर्थ पाते हैं। किंतु आपको याद होगा कि ये बात तो अर्जुन पहले ही कह चुका कि भगवान, ना तो मुझे तीनों लोक चाहिए, ना स्वर्ग ही चाहिए, ना यहाँ का ही लोग इस लोक का ही सुख चाहिए। ये तो अर्जुन ने पहले ही मना कर दिया, और जिसने मना ही कर दिया उसका वो लोभ देना बेकार है? तो गोविंद, मैं युद्ध कराप नहीं करूँगा। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे, तो श्री कृष्ण कह देते तो श्री कृष्ण देते ही क्या? अर्जुन इसके आगे का सत्य है, जो इसके आगे का सत्य है उसको भगवान बताने की कोशिश करते हैं। क्षेत्र क्षत्रिय के संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा भी हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके, तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात ऊंचे कुल में। देखो कितनी बहुत ही बढ़िया बात जो कही है। जो अर्थ है वो ये है कि अब वो हमारे पे लागू होता है, हम सब पे लागू होता है कि अगर हम धर्म के लिए चल रहे हैं रास्ते में, धर्म युद्ध, ये क्षेत्र के क्षत्रिय का युद्ध है ना, अगर हम धर्म के रास्ते पर चलते चलते और अभी पहुंचे नहीं, यानी परमात्मा पद को हम प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा तत्व को हम जानना चाह रहे थे, लेकिन चलते चलते और शरीर की उम्र तो पूरी हो गई, अब हम तो वहाँ नहीं पहुँचे, तो हम तो बीच में रह गए ना। तो एक किस्म से तो हार गए, हार तो गए फिर, क्योंकि जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँचे नहीं, तो यात्रा बीच में रह गई, तो हार तो हो गई हमारी। तो भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत करो, फिर भी आप हारे नहीं। अगर आप इस रास्ते पर चलते चलते भी ये शरीर छूट गया, तो आप अच्छे बढ़िया कुल में फिर जन्म लोगे, उत्तम कुल में, और फिर आगे का रास्ता फिर तय करोगे। आप नीचे की जोनियों में नहीं जाओगे, आप कीट पतंग नहीं बनोगे, आप आपके हृदय की स्थिति अगर बढ़िया है, उत्तम है, तो आप उत्तम लोक को ही प्राप्त होगे। आपको गिरना नहीं होगा, आप कीट पतंगे नीच जोनियों में नहीं जाओगे, दुखी नहीं होगे, वहाँ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पा गए तब तो परमात्मा को पा ही जाओगे, फिर तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर बीच में भी रह गए तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे के लिए आपका रास्ता फिर खुला है। इसलिए इस रास्ते पर चलने वाले घबराएं नहीं कि अब भगवान नहीं मिला तो हमारे साथ क्या होगा। भगवान कहते चिंता मत करो, गीता का प्रमाण है, आपका विनाश नहीं होगा। भगवान कहते भगत बीज नासे नहीं, भगत बीज का कभी नाश नहीं होता। ऊंच नीच उपजे रहे भगत का, ऊंच कहीं भी पैदा होता है वो रहता भगत का भगत ही है। भगवान का भगत कभी नष्ट होता नहीं है।
इस बात को बता रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युयुस्वः नैवं पापम पाप्स्यसि। इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय प्रजय को समान समझकर भगवान कहते हैं सुख चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जय हो प्रजा हो, आप इसको समान समझ करके तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। जो मैं युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान कहते हैं जो मैंने आज तेरा कर्तव्य, जो तेरा स्वभाव है उसके हिसाब आप करोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात भगवान कह रहे हैं। अर्थात सुख के सर्वस्व और दुख में भी देवत्व है। सुख के अंदर भी वही है, दुख के अंदर भी वही है। वो एक को ही देख, सबके अंदर वही है। पेड़ के वृक्ष होता है ना, वृक्ष के अंदर फूल भी लगता है, फल भी लगता है, उसमें कांटा भी लगा होता है। और कांटे में जो ताकत है बनने की, फूल बन खिलने की जो अंदर शक्ति है और फल बनने की शक्ति है, वो आ तो एक जड़ वही से रही है ना, अलग अलग से तो नहीं आ रही। तो सबके अंदर वो एक ही है। एक तत्व को देख। लाभ में महिम की स्थिति अर्थात सर्वस्व और हानि में देवत्व है। जय में महामहिम स्थिति और पराजय में भी देवी संपदा पर अधिकार है। इस प्रकार अपने लाभ हानि को भली प्रकार स्वयं समझ कर तू युद्ध के लिए तैयार हो। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं। लड़ोगे तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे, अर्थात तू युद्ध के लिए तैयार हो। कोई इस में आकर के ये क्षेत्र है, एक क्षेत्र तो हमारे हृदय का है जिसमें अच्छी और बुरी वृत्तियाँ हैं, और एक क्षेत्र ये है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये संसार। ये क्षेत्र भी तो क्षेत्र में ना खेत है, जगह, ठीक है। अब इसमें आकर के कोई कहे कि मुझे कुछ करना ही नहीं है तो कैसे होगा? फिर तो उसने अपने कर्तव्य को ही छोड़ दिया। हाँ, भगवान कहते हैं इसमें करना तो है, पर करना क्या है? जो तेरा धर्म है, जैसा तेरा स्वभाव है, और जहाँ पर जिस परिस्थिति में तो वही करना है, उसी से ही तुम्हारा कल्याण होगा, उसे अलग करने से नहीं होगा। जहाँ पर जैसा उसको वैसा ही करना चाहिए। उसमें सुख भी होगा, दुख भी होगा, तो सुख और दुख भी उसी के हैं। अच्छाई भी, अगर बुराई हो रही है तो भी उसकी, भलाई हो रही है तो भी उसकी, क्योंकि दोनों उसी से ही जुड़े हुए हैं, दोनों के एक ही स्वरूप है। पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। भगवान आगे ये बात कह रहे हैं कि जो आप ये बात मैंने बताई है ना, ये ज्ञान के विषय में बताई है आपको मैंने, ये ज्ञान है, ठीक है। भक्ति अलग है, कर्म अलग है, लेकिन ये ज्ञान की बात है, ठीक। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। बुद्धि अभी यही है, युद्ध कर, बाजरा नहीं। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार से विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति है, हारेंगे तो देवत्व है। जय में सर्वस्व और पराजय में देवत्व है। अगर जय हो गया, बीज गए, तो इस सर्वस्व है। विजय होगी तो सबकी है, ठीक है, और हार हो गई तो ये प्रभु की इच्छा है। क्या उसमें क्या दिक्कत है? ये होना ही ऐसा ही था, परमात्मा ने विधान ही ऐसा ही है, तो मुझे क्या है। लेकिन अपने कर्तव्य को जो कहा है वो करना है। अगर आप पहुंच गए, इसमें सफल हो गए, तो विजय हो ही गई, फिर तो उसमें पूर्ण हो गए, आप सर्वस्व ही हो। अगर नहीं पहुंचे तो प्रभु की फिर कृपा, फिर भी गिरना फिर भी नहीं होगा, रास्ता फिर भी आगे मिलेगा। प्राय लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म युद्ध नहीं करना पड़ता। कहते ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं करना होता। ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है, मैं तो शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। ज्ञान मार्ग क्या है? मैं शुद्ध बुद्ध और परमात्मा रूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मेरे में कोई मलिन है ही नहीं। आत्मा में कोई है मल? कोई मल नहीं है, आत्मा में कोई पाप नहीं है, आत्मा तो बिल्कुल खालिश है। और बुद्ध कहते हैं ज्ञानवान है, शुद्ध भी है, बुद्ध भी है, मतलब आत्मा ज्ञान से
अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा और सर्वज्ञ सब जगह हूँ। गुण ही गुण में बरतते हैं और गुण गुणों में बरतने हैं। गुण गुणों में बरतने का मतलब 3 प्रकार के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ठीक है, तो गुण गुणों में बरत रहे हैं। जो सतोगुण में होता है ज्ञान, सतोगुण में क्या है? ज्ञान होता है। तो सतोगुण जिन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है वो सतोगुणी है। ज्ञान बुद्धि से भी होता है, आंखों से ज्ञान होता है ना, कोई चीज़ देखते हैं तो देख करके तो ज्ञान होगा, और कानों से भी ज्ञान होता है, जो हम सुन रहे हैं तो ज्ञान कानों से होता है, तो ये सतोगुण है। अब कानों से क्या सुना? कानों से ये सुना कि टिब्बे के ऊपर भंडारा है। ठीक है, अब ये किसने सुना? कान ने सुना। कान ने सुना कि टिब्बे पर भंडारो है। ठीक, अब कान ने सुनने पर कान जा तो नहीं सकते टिब्बे पर, कान नहीं जा सकते। अब जीभ भी ललचा रही है कि भंडारे में कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, तो टेस्ट तो जीभ भी भाल रही है, लेकिन जीभ भी वहाँ पहुँच नहीं पाएगी हैं। और आंखा भी देखना चाहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे क्या बना होगा हैं, चावल है, हलवा है कि चावल है कि जलेबी है, दाल है कि रोटी है, क्या है, तो आंखें देखना भी चाहती है, वहाँ मेला भी लगा हुआ, उसको भी देखना है, ये भी इच्छा है की। अच्छा, नाक सूंघना चाहती है, बेटा सुगंधी भी बड़ी आती होगी। अब ये ज्ञान इंद्रियां चाह तो सब रही हैं, ये सतोगुणी है, इनमें ज्ञान है, ये चाहती है, लेकिन वहां जा नहीं सकती। जाने के लिए किसकी जरूरत है? पैरों की। जाने के लिए पैरों की जरूरत है। ये पैर जो है ना, पाद है, ये कर्म इंद्रिय है, ये कर्म इंद्रिय है। ये पैर जब कानों ने सुना, ज्ञान हुआ, चलेंगे पैर, तो ये कौन है? रजोगुण है, ये रजोगुण है। और जो ज्ञान कर रहा है वो सतोगुण है। तो ये गुण गुणों में बढ़ते ना। एक गुण ने कहा, एक गुण ने तो समझा, अरे एक गुण ने चलाया, अरे एक गुण ने बिठाया। तो गुण, सारे काम गुणों में हुए ना, आपने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर आप कहोगे जी मैं करूं, मैं गई, मैं खायो है। तो ना हम गए ना खाया, ये गुणों में गुण सब काम कर रहे हैं अपना, ऐसा मानकर हाथ पर। लेकिन भगवान कहते हैं कि गुणों में गुण बरत रहे हैं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ धर करके मत बैठ जाना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। पहले ही बैठ गए, कानों ने सुन लिया, पैर चलेगा तो चल जाएंगे, खाना हो तो जिसने कोई खा लेगा, पर हम कुछ नहीं कर रहे, फिर पेट भर जाएगा? फिर नहीं भरने वाला। हाँ, कर्म करना पड़ेगा, आपको अंदर से आदेश भी देना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। जो निष्काम कर्म योग किया जाता है, दोनों में केवल बुद्धि का, दृष्टिकोण का ही अंतर है। ज्ञान मार्गी अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्म योगी इष्ट के आश्रित होकर के कर्म करता है। कर्म दोनों ही करते हैं, एक तो भगवान के अर्पण होकर करता है, और एक अपने आप के ज्ञान को समझ के करता है। अपने आत्मा में समझ लेता है कि ये क्रिया जो है शरीर में हो रही है, आत्मा में नहीं हो रही, तो ज्ञान है। लेकिन शरीर के द्वारा भी क्रिया, क्योंकि शरीर है तो शरीर के साथ क्रिया होनी है। निकम्मापन ज्ञानी में नहीं होता, बिल्कुल भी। ज्ञानी तो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता आलस में। ज्ञानी का तो नाम ही है जो हर वक्त ज्ञान में रहे, होश में रहे। फिर उसके यहाँ आलस कहाँ है? तमोगुण, आलस तो तमोगुण है। और ज्ञानी वो है जो सतोगुण का शुद्ध स्वरूप, सतोगुण को भी जो पार कर जाए, ऐसा ज्ञानी का स्वरूप है। तो उसमें तो तमोगुण और आलस तो आ ही नहीं सकता। और जो कर्म योगी है वो कर्म करता है, लेकिन मैं करता हूँ मेरे लिए ऐसे नहीं, भगवान को आश्रित करके, भगवान को सौंप करके करता है। और भगवान के अधीन होके करे तो, जैसे एक थानेदार ने गोली मार दी और आदमी मर गया। आदमी मर गया तो जज ने बुला लिया भाई थानेदार को, तो गोली मारी है तो जज के सामने तो कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। तो जज ने थानेदार से कहा भी तुमने आदमी गोली चला करके बंदा मार दिया। उसने कहा साहब मैं क्या करूं, मेरे को तो ऊपर से ऑर्डर आया था। किसका ऑर्डर आया उस ऊपर? मेरे को तो एसएसपी ने ऑर्डर दिया था। तो एसएसपी ने ऑर्डर दिया तो थानेदार को तो गोली चलानी थी। तो अब थानेदार तो छूट गया, थानेदार में तो खेड़ा छूट गया। अब किसका नंबर है? एसएसपी का नंबर है। एसएसपी को बुलाया, भाई बताओ तुमने गोली क्यों चलाई? ऑर्डर आपने दिया था। हाँ सर हमने ऑर्डर दिया था। आपने गोली चलाने का ऑर्डर दिया? बिल्कुल जी हमने गोली चलाने का ऑर्डर दिया कि उसमें एक आदमी की हत्या हो गई। ऐसा ऑर्डर आपने क्यों दिया?
एसएसपी ने कहा साहब एक का अगर हम ऑर्डर न देते तो एक आदमी नहीं, वहाँ पर हजारों आदमी मरते। अब एक आदमी मरने से हजारों आदमी की बच गए। तो जज ने कहा ठीक, जाओ, वो भी बढ़िया। क्यों? वो थानेदार ने किसके अधीन होकर काम किया? अफसर के, बड़े अफसर के। तो जिम्मेवारी किसकी बनी? बड़े अफसर की बनी। इसी प्रकार हम परमात्मा के आश्रित होकर के अगर करते हैं कर्म, तो हमारा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा फल उसका देनदार परमात्मा है। और जे ठेकेदार बन गए खुद कि हमने चलाई साहब, हमारी मर्जी से चलाई, तो आजा बेटा, नौकरी भी जाएगी और जेल में चाकी भी पीसनी पड़ेगी, हैं? अगर हमने बुरा कर्म किया तो नौकरी जाएगी, मतलब ये शरीर से भी जाएंगे हम, शरीर भी मानव का नहीं मिलेगा गलत कर्मों से, और तनख्वाह भी गई जेल में, और 84 की जो कोठरी है उसमें भी चक्कर काटना पड़ेगा, और मिलना कुछ भी नहीं है, सुख भी गया हाथ से। तो इसलिए कर्म नहीं छोड़ना, कर्म जरूर करना है, लेकिन किसके अधीन होके करना है? कर्म भगवान के अधीन होके करना है। कर्म किसके अधीन होकर करना है? भगवान के अधीन होकर के। थोड़ा और चलें कि हाँ, कहो तो एक श्लोक और पढ़ दें, एक श्लोक और देख लेते हैं, थोड़ी सी व्याख्या। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। निष्काम कर्म योग जो है, यानी जो अपनी कामना को लेकर के, अपने आप को बीच में न लेकर के जो कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता है, सीमित फल रूपी दोष नहीं है उसका। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संबंधित धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार करने वाला है। देखो, एक तो हम कामना करके, निष्काम कर्म और कामना का कर्म यंत्र है। कामना वाला कर्म उसको कहते हैं जो हमने पहले कामना कर ली कि हम देखो भक्ति करेंगे, सिमरण भी करेंगे, पूजा करेंगे, भगवान की शरण भी लेंगे, भगवान को याद भी करेंगे, लेकिन किस लिए लेंगे? हमारे घर में ये फायदा हो जाना चाहिए, जब मैं ठीक हो जाऊँ। तो हमने तो बस वो बांध लिया इतना। अब पूजा पाठ तो बहुत कुछ करी, कर्म भी बहुत कुछ किया, भक्ति भी बहुत कुछ करी, लेकिन हमने इच्छा बांध ली इतनी कि बस ये काम हो जाना चाहिए। तो भगवान सोचते हैं इसने यही मांगा है, चल इतना काम इसका कर दो भाई, बात खत्म हो गई। अगर उसने मांगा ही नहीं, जब मांगा ही नहीं, तो भगवान कहते हैं कि वो इतना का फल नहीं है, पर भगवान उसको पता नहीं कितना फल देंगे, कोई अंदाजा ही नहीं है। आप देखो जितनी भी कथा सुन रहे हो, ध्रुव ने मांगा नहीं भगवान से और भगवान ने सब कुछ दे दिया। सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा और भगवान ने सब कुछ दे दिया। अगर सुदामा मांगता तो जितना मांगता उतना ही तो मिलेगा। अब एक भिखारी राजा के सामने खड़ा हो गया, राजा खुश हो गया। राजा खुश होके कहने लगा, मांग, तू क्या मांग रहा है? वो कहता है जी 1 लाख रुपया दे दो। बस भिखारी की सोच इतनी है, 1 लाख रुपया बहुत बात है। और अगर राजा खुश है तो पता नहीं वो क्या देगा, 7 पीढ़ियों में खत्म नहीं होगा। तो भगवान ऐसी चीज, अगर आप मांगोगे, कामना करके भगवान की शरण में जाओगे, भक्ति करोगे, कर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो आपको वही मिलेगा जितना का आप मांगोगे। और आपकी बुद्धि बहुत छोटी है। हमारी बुद्धि क्या है? हमारी बुद्धि छोटी है, इसलिए छोटा ही मांग। जैसे आपके पास एक थाली भरी हुई है प्रसाद की, और छोटा सा बच्चा आ जाए, वो कह देगा मेरे को प्रसाद दो, आपको ले, तू अपने आप ही ले, कितना ले? तो अपने हाथ से कितना लेगा? वो इतना उठाएगा। जब आप दोगे तो आप उसको पूरा भर के दोगे, जो उसके हाथ में भी नहीं समाएगा, उसकी झोली भर दोगे आप, हैं? ऐसे भगवान भक्त की झोली भर देता है, जो नहीं मांगता उसकी। और जो मांगता है, भगवान कहता है तेरे बच्चे जैसी बुद्धि और बच्चे जैसी तेरे हाथ है, ना तो तेरे हाथ में आएगा ना तेरी बुद्धि में आएगा। और हम वही मांगते हैं, उतनी बुद्धि उतनी हाथ वाला, छोटे छोटे हमारे हाथ, छोटी छोटी हमारी सोच, थोड़ी थोड़ी संसार की चीजें मांग लेते हैं, बस होगी काम पूरा। भगवान को भी हंसी आती है हम पे, इसलिए मांगने का कोई काम नहीं है, सब कुछ उस पर छोड़ दो, फिर देखो चारों तरफ से लौटा देता है, आगे पीछे कोई कमी नहीं आती। कृष्ण भगवान बताते हैं सभी पापियों से भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहाँ कहते हैं अर्जुन, निष्काम कर्म योग का बीजोपण भर कर देने से उस बीज का कभी भी नाश नहीं होता।
देख लो, इतना बड़ा प्रभाव है कि कितना ही बड़ा पापी क्यों ना, भगवान कहते हैं ज्ञान की अग्नि में सब पाप भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार निष्काम कर्म योग भी, उसका भी बीजना बिल्कुल बिना इच्छा, सब इच्छाओं को छोड़ के, सब कामनाओं को छोड़ करके जो भगवान के लिए कर्म कर दिया जाता है, कहते हैं वो कभी मिटता नहीं है, वो तो अमर ही हो। इतना फल है उसका, अनंत फल है। लेकिन हम छोटी छोटी कामनाओं में बिगाड़ देते हैं। और इससे विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता, और फल रूपी दोष भी नहीं आएगा इसमें। आपको स्वर्ग, ऋषियों, रिद्धियों सिद्धियों तक पहुंचा कर छोड़ दे। आप ये साधन भले छोड़ दें, किंतु ये साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। और साधन है क्या है? पूजा करी, तपस्या करी, रिद्धि सिद्धि मिल गई, स्वर्ग मिल गया, फिर भोग के वापिस आ जाओ, उससे आगे तो कोई पहुंचा नहीं सकता। लेकिन निष्काम कर्म, जितने भी सकाम कर्म है, सकाम कर्म बस से बद, रिद्धि सिद्धि और स्वर्ग दे देंगे। लेकिन निष्काम कर्म जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, वो परम पद परमात्मा का ही स्वरूप दे देता है। इसलिए जिसको परम पद चाहिए, परमात्मा का स्वरूप चाहिए, वो कामनाओं को न रखे बीच में, भगवान को ही रखे, भगवान के अर्पण करके करे, वो वहीं पहुंच जाए। उसका फल फिर वही है। एक तो